हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ड सेमिनार। आज का मेरा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताती हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? ये वो वाक्य है या फिर वो सेंटेंस है जहाँ पे हम अपने भावों को बताते हैं, अपने भावों को बोल के बताते हैं कि हम किस तरह से फील कर रहे हैं, कैसा हम लोगों का फीलिंग्स है, किस तरह का भाव है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मार्क जो होता है वो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका साइन है, जिसको हम उल्टा आई भी कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि आकस्मिक मतलब अचानक से आया हुआ कोई भी मतलब घटना हो, उस टाइम पे हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। ये हम लोगों का फीलिंग्स आता है, तब हम लोग ये वाक्य यूज़ करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एम्फसाइज कहाँ पे होता है? मूड के हिसाब से, फीलिंग्स के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से और एक्साइटमेंट के हिसाब से। मूड क्यों? क्योंकि हम किस मूड पे होते हैं, किस मूड से हम लोग बात कर रहे हैं, कैसा मूड होता है जब हम लोग बात करते हैं, उस टाइम पे ये एम्फसाइज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एम्फसाइज करता है। दूसरा है फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब कि हम किस तरह का फील करते हैं, क्या फील होता है हम लोगों को, हम लोग खुश हैं कि दुखी हैं, या क्या मतलब गुस्से में हैं, सरप्राइज़ है, किस तरह का हम लोगों का फीलिंग्स है, वो एम्फसाइज करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इमोशन भी फीलिंग्स में ही आता है कि दुखी, खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, किस तरह का इमोशन है, और एक्साइटमेंट, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वे अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। जैसे मैं आपको बताई थी कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य को बनाने के टाइम में उसका जो वाक्य है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग इमोशंस में डिपेंड होता है, इस इमोशंस और फीलिंग्स में डिपेंड होता है। और हम लोग ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कब होता है कि जब अचानक से कोई घटना घटा हो, तब हम लोगों के आगे ये सेंटेंस बनता है, तब हम लोग ये सेंटेंस बनाते हैं। और इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सम फीलिंग विच ऑकर सडनली कोई भी घटना घटा हो, तब हम लोगों का क्या होता है? एक्सप्रेशन आता है कि हम लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से हम लोगों का कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है वी वॉन का एक्सप्रेशन क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैसे? कि कोई भी हम मैच जीत जाए, कभी भी कोई भी गेम खेल रहे हैं, या फिर किसी के साथ कोई भी डिबेट हो रहा है, या फिर गेम खेल रहे हैं, या मैच जीत रहे हैं, तो हम लोगों का क्या एक्सप्रेशन होगा? हैप्पीनेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी वॉन द मैच। तो इसका मतलब है कि हम लोग खुश हो के बोल रहे हैं कि हम गेम जीत गए हैं। अब दूसरा है यू आर अडोरेबल एक्सप्रेशन ऑफ लव। जब हम किसी बच्चे को देखते हैं खेलते हुए, या फिर किसी छोटे से बच्चे को हम लोग देखते हैं कि वो सोया हुआ है, या किसी के साथ खेल रहा है, या बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो दैट बेबी इज़ सो अडोरेबल, या फिर यू आर सो अडोरेबल। किसी मतलब ये एक्सप्रेशन कब आता है? जब हमको किसी पे प्यार आता है, तब हम लोग बोलते हैं यू आर अडोरेबल। तीसरा है हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़। अब जैसे कि मैं एक हिल स्टेशन में रहती हूँ, तो अगर मैं कभी भी मतलब मार्केट एरिया में, अर्बन एरिया में, या फिर कहीं शहर में मैं आ गई और घूमने चली गई, तो मैं क्या बोलूँगी? किसी फ्रेंड को बोलूँगी, मेरे साथ कोई फ्रेंड होगी, या फिर मेरे साथ कोई रिलेटिव होगा, या मेरा पेरेंट्स होगा, तो मैं क्या बोलूँगी? हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़। मतलब कि मैं क्या एक्सप्रेशन दे रही हूँ? एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। मतलब मैं खुश होके बोल रही हूँ कि ये शहर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, क्योंकि मुझे ये शहर पसंद आ गया, मैं घूम रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि ये शहर कितना सुंदर है, तो मैं क्या बोलूँगी? हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़। मतलब मैं एक खुशी के भाव से बोल रही हूँ। अब चौथा है प्लीज़ हेल्प मी नाउ। मतलब मैं क्या हो रहा है? प्लीज़ हेल्प मी नाउ, ये एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, मतलब दुखी के भाव से मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी नाउ।
मतलब मैं कभी कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तब मैं अपने बड़ों को बोलूँगी या फिर मैं टीचर को बोलूँगी प्लीज़ हेल्प मी नाउ। या फिर मैं किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, तब मैं बोलूँगी प्लीज़ हेल्प मी नाउ। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा? सॉरो का। एक्सक्लेमेशन मार्क में एक चीज़ और है कि हम जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पता नहीं चलता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं तब हम लोगों को पता चल रहा है कि ये किस तरह से बोल रही है, किस मूड से बोल रही है। जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी से बोल रही है या फिर दुखी से बोल रही है, या फिर उसको प्यार है या कैसा, मतलब उसका क्या मूड है उस हिसाब से बोल रही है। या फिर मैं बोल रही हूँ, तो हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं होता है, सेंटेंस नहीं बनता है, वो हम लोगों के वे ऑफ टॉकिंग, किस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग सेंटेंस किस तरह का, हम लोगों का वाक्य या फिर हम लोगों का बातचीत, बोलने की तरीके जो भी है वो वाक्य से पता चलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भाग है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब वर्ड्स जो सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है, कोई फीलिंग्स या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि वाव। वाव मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को देख के, अचानक से देख के, कोई अनोखा चीज़ देख के सरप्राइज हो जाते हैं, तब हम वाव लगाते हैं। जैसे कि हम कभी किसी जगह पे घूमने गए और वहाँ पे हम लोग देख लिए कि कितना सुंदर मौसम है या फिर कितना सुंदर पहाड़ है, जो कि हम लोग कभी कभार देखते हैं, तो हम लोगों का एक्सप्रेशन क्या होता है? वाव, कितना सुंदर सीन है या फिर कितना सुंदर पहाड़ है। तो हम लोगों का एक्सप्रेशन इस टाइम पे क्या होता है? सरप्राइज हो जाते हैं हम लोग कि इतना सुंदर मौसम या फिर इतना सुंदर नेचर है। दूसरा है ओह। ओह का मतलब क्या है कि जब हम कभी भी दुखी होते हैं या फिर अचानक से कोई घटना घट जाता है, तब हम लोग ओह एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। कभी कोई मतलब अगर कोई बच्चा फेल हो गया या फिर कोई बीमार हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओह वो बीमार हो गया। तब हम लोगों का एक्सप्रेशन क्या होता है? दुखी होता है ओह के टाइम में। ओह एक्सप्रेशन, ओह जो है वो एक्सप्रेशन बताता है दुखी का। ब्रावो। ब्रावो मतलब लाजवाब, शानदार, तो शाबाशी देना, उस टाइम पे हम लोग ब्रावो यूज़ करते हैं। ब्रावो, यू हैव वॉन द मैच, मतलब हम लोग शाबाशी दे रहे हैं कि तुम गेम जीत गए, तुम वो खेल जीत गए। तो एक बच्चा जब क्रिकेट मैच खेलता है या फुटबॉल खेलता है, तो हम उस क्रिकेट टीम को या फुटबॉल टीम को क्या बोलेंगे? ब्रावो, यू हैव वॉन द मैच। नंबर 4 है हुरे। जैसे कि ब्रावो में हम लोग बताते हैं, शाबाशी देते हैं कि ही हैव लाइक द टीम हैज़ वॉन द मैच, मतलब टीम गेम को जीत लिया है। ये एक्सप्रेशन क्या होता है कि कभी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ब्रावो के बाद हुरे आता है सेलिब्रेशन का, तो हम लोग बोलेंगे हुरे, लेट्स सेलिब्रेट। अब 5वां है आओ। मतलब हम कभी कोई बच्चे को देख लेते हैं खेलते हुए, तो हम लोगों को क्या होता है कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओह कितना प्यारा बच्चा है। तो ये है इंटरजेक्शन, मतलब एक शब्द जो एक्सप्रेशन को पूरी तरह से बताता है, इमोशंस या फीलिंग्स को पूरी तरह से बताता है। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच that demonstrates the emotion or feelings of author. This word or phrases can stand alone or be placed before or after a sentence. Interjection exclamatory sentence पे आता है, और exclamatory sentence का मतलब यह है कि वो वाक्य जहाँ पे हम अपने फीलिंग्स या फिर इमोशंस को बताते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो exclamatory sentence यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।